डेरिवेटिव ऑफ रेट मेथड मतलब हम लोग को क्या फाइंड करना होगा, चेंज ऑफ अ पर्टिकुलर क्वांटिटी विथ रिस्पेक्ट टू अनदर क्वांटिटी। मतलब डेरिवेटिव dy बाई dx करते हैं, उसका मतलब क्या होता है, चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो मतलब उसी का हम लोग वर्ड प्रॉब्लम्स करेंगे, मतलब कुछ न्यू चीज समझने का नहीं है, वही डेरिवेटिव का वर्ड प्रॉब्लम एप्लीकेशन। ठीक है, तो एक क्वेश्चन लिखो, डायरेक्ट क्वेश्चन से ही स्टार्ट करेंगे। लिखो अ बलून सॉरी a balloon which always remains spherical, a balloon which always remains spherical has a variable radius. A balloon which always remains spherical has a variable radius. Okay, find the rate at which its volume is increasing, rate at which its volume is increasing with respect to its radius, with respect to its radius when the radius is 7 centimeter, with respect to its radius when the radius is 7 centimeter. Okay, A balloon which always remains spherical. देखो स्पेरिकल बलून बोला है और विच हैज अ वेरिएबल रेडियस, है ना, तो मान लेते हैं रेडियस ऑफ द बलून इज आर। ठीक है, वेरिएबल देखो हम लोग जिसका कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 है, तुम लोग जानते हो, मतलब डेरिवेटिव जिसका करेंगे वो एक वेरिएबल क्वांटिटी होना चाहिए। ठीक है, हाँ आगे। Find the rate at which its volume increases with एक respect. rate at which its volume increases, suppose volume of the spherical balloon is v, तो rate at which volume increases, है ना, तो मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम मतलब क्या, dv by dt। ठीक है, रेट ऑफ चेंज मतलब क्या, चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, रेट मींस चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो dv by dt। ठीक है, आगे। With respect to its radius when the radius is 7 centimeter. ओके, बोला है फाइंड द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू रेडियस, मतलब क्या निकालना है, dv by dr। ओके, अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ मतलब तुम लोग पैरामीट्रिक फॉर्म सीखे थे ना, लाइक dv by dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू रेडियस, मतलब ऐसे करोगे तो क्या मिलेगा, dv by dr। ठीक है, तो स्फेरिकल बलून बोला है तो तुम लोग वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फार्मूला जानते हो, क्या होता है, 4/3 pi r cube। ठीक है, कुछ दिया नहीं है तो हम लोग मान लिए कि रेडियस ऑफ द स्फेरिकल बलून इज r, तो वॉल्यूम होगा 4/3 pi r cube। हमें निकालना क्या है, dv by dr निकालना है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे बोथ साइड्स डेरिवेटिव करते हैं, dv by dr के, तो इसका del 4/3 pi इज कांस्टेंट। ठीक है, 4/3 pi ऐसा रहा, r क्यूब का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू r ही कर रहे हैं। ठीक है, तो r क्यूब का डेरिवेटिव विल बी 3r स्क्वायर। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, dv by dr निकालना है ना, रेट एट विच द वॉल्यूम इंक्रीजेस व्हेन द रेडियस इज 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमने dv by dr निकाल दिया, हमें क्या निकालना है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, dv by dr व्हेन रेडियस इज 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो मतलब क्या करोगे, जो तुम लोग का निकला है उसमें सिंपली r का वैल्यू पुट करोगे। ठीक है, तो 4 pi into 7 स्क्वायर, तो कैलकुलेट कर दो कितना, 7 स्क्वायर 49 into 4 into pi, देख लो कितना आ रहा है, लेकिन यूनिट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये तुम लोग क्या निकाले, dv by dr, है ना, तो क्या हो जाएगा यूनिट, dv कुछ सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर दिया है, तो v सेंटीमीटर क्यूब एंड r सेंटीमीटर, तो यूनिट ये क्या आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, find the rate of change of volume, find the rate of change of volume of a sphere, rate of change of volume of a sphere with respect to its surface area, with respect to its surface area when the radius is 2 centimeter. Okay, Find the rate of change of volume of a sphere rate of change of volume, rate of change of volume is dv. Okay, with respect to its surface area. with respect to surface area मतलब dv by ds। ठीक है, with respect to जो क्वांटिटी वो नीचे रहता है, तो dv by ds हमें निकालना है। ओके, When the radius is 2 centimeter. when the radius is 2 centimeter। ठीक है, कितना दिया है,
सरफेस एरिया का फॉर्मूला 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये वाला कैसे dv by ds निकालना है, मतलब क्या करोगे, dv by dr निकालोगे, ds by dr निकालोगे, फिर दोनों को डिवाइड करोगे पैरामीट्रिक फॉर्म जैसे करते हो, ठीक है। तो पहले dv by dr निकालते हैं। dv by dr क्या होगा, 4 by 3 पाई इंटू 3r स्क्वायर, ओके, विद रिस्पेक्ट टू r ही हो रहा है, ठीक है, तो 3r स्क्वायर। फिर ds by dr सरफेस एरिया, ds by dr क्या होगा, 4 पाई कांस्टेंट r स्क्वायर का डेरिवेटिव 2r, ठीक है। तो हमें चाहिए dv by ds, तो क्या करेंगे, dv by dr डिवाइडेड बाय ds by dr, ठीक है। तो क्या है dv by ds, ओके। तो dv by dr by ds by मतलब 4 by 3, ये 3 कैंसिल करता है, 4 पाई r स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8 पाई r, ठीक है। ये वाला 4 पाई r स्क्वायर एंड दिस इज 8 पाई r, तो पाई कैंसिल हो रहा है, एक r कैंसिल हो रहा है एंड 4 2 जा 8, तो ये कितना निकल रहा है, r by 2, है ना। r by 2 तो क्या दिया है हमें रेडियस 2 at 2 सेंटीमीटर, at r इक्वल टू 2 पूछा है ना, तो ठीक है, तो पुट कर दो at r इज इक्वल टू 2 dv by ds इज इक्वल टू 2 by 2 इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, यूनिट सेंटीमीटर दिया ना, ठीक है। देखो, if x and y are the sides of two squares, if x and y are the sides of two squares such that sides of two squares such that y is equal to x minus x square, such that y is equal to x minus x square. Find the change of the area. Find the change of the area of second square. Change of the area of second square with respect to the area of the first square. Okay, change of area of the second square with respect to the area of the first square. If x and y are the sides of two squares, अच्छा, पहले स्क्वायर 1 और ये स्क्वायर 2, इसका साइड x और इसका साइड y, ठीक है। such that y equals to x minus x square. y ये रिलेशन दिया है दोनों के बीच, y is equal to x minus x square, ठीक है। Find the change of the area of the second square with respect to the area of the first square. 2 मानते हैं इसको 1, तो क्या बचा, चेंज ऑफ द एरिया ऑफ द सेकंड स्क्वायर, ठीक है, मतलब चेंज ऑफ एरिया ऑफ सेकंड स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू चेंज ऑफ एरिया ऑफ फर्स्ट स्क्वायर, मतलब dA2 by dA1 ये मांगा है, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले इंडिविजुअली जैसे पैरामीट्रिक फॉर्म वही करना पड़ेगा, दोनों का डेरिवेटिव निकाल कर फिर डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो a1 a2 पहले निकालते हैं। a1 क्या आएगा, a1 मतलब स्क्वायर विद साइड x, तो a1 मतलब x स्क्वायर का एरिया है ना, साइड स्क्वायर, और a2 क्या आएगा, ये पहले a1 का कर देते हैं डेरिवेटिव, dA1 by dx विद रिस्पेक्ट टू x करते हैं, ठीक है। तो क्या 2x, x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, ठीक है। फिर a2 क्या होगा, a2 हमें क्या, उस एरिया क्या होगा, y स्क्वायर, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, दोनों को या तो x में रखना या तो दोनों को y में रखना, ठीक है, ताकि हमें ये निकालने में इजी हो, ठीक है। तो y स्क्वायर, y को x के टर्म्स में क्या लिख सकते हो, x माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो इन प्लेस ऑफ y यहाँ पे पुट करो x माइनस एक्स स्क्वायर और उसका स्क्वायर, तो उसका स्क्वायर होगा, ठीक है। अभी डेरिवेटिव करता है, तो dA2 विद रिस्पेक्ट टू x ही करेंगे, ठीक है। तो डेरिवेटिव क्या होगा, सबसे पहले x टू द पावर n के फॉर्म में, मतलब nx टू द पावर n माइनस 1, मतलब 2 into x माइनस एक्स स्क्वायर टू द पावर 1, ठीक है। फिर चेन रूल से अंदर जो है उसका डेरिवेटिव करोगे, x का डेरिवेटिव 1 माइनस एक्स स्क्वायर मतलब माइनस 2x, ठीक है। तो अभी dA2 by dA1 निकालने के लिए क्या करोगे, dA2 by dx डिवाइडेड बाय dA1 by dx, ठीक है। चेंज ऑफ एरिया, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड एरिया ऑफ सेकंड स्क्वायर बाय डेरिवेटिव ऑफ एरिया ऑफ फर्स्ट स्क्वायर, तो पुट कर दो, dA2 क्या निकला है, 2 into x minus x square into 1 minus 2x and a1 2x, ठीक है। तो ये 2 कैंसिल हुआ, फिर ये x minus x square से x निकाल सकते हो, x into x minus 1 into 1 minus 2x by x, तो ये और एक x कैंसिल,
ठीक है, और इसको सॉल्व कर दो, x माइनस वन स्क्वायर प्लस 2x, तो 2x प्लस x 3x माइनस 2x स्क्वायर माइनस 1, ओके, 2x स्क्वायर भी ठीक है। If the area of a circle increases at a uniform rate, if the area of a circle increases at a uniform rate, then prove that the perimeter varies inversely as the radius. Then prove that the perimeter varies inversely as the radius. Okay. If the area of the circle increases, Area of a circle, तो सबसे पहले area of a circle pi r square, ठीक है, increases at uniform rate, then prove that increases at a uniform rate, ठीक है, increases at a uniform rate मतलब क्या, मतलब rate of change of जो area है ना with respect to time, rate of change मतलब with respect to time है, तो rate of change of area constant है, at a uniform rate मतलब constantly increase, मतलब this will be equal to any constant, ठीक है, क्योंकि uniform rate बोला है, हाँ आगे, then prove that the perimeter varies inversely as the radius. प्रूफ करना है perimeter varies inversely with radius, ठीक है, तो perimeter of circle बोला है, तो perimeter is 2 pi r, ठीक है, तो सबसे पहले निकालता है, दोनों का चेंज बोला है ना, तो सबसे पहले चेंज, दोनों का रेट ऑफ चेंज निकाल देते हैं, dA by dt क्या होगा, पाई इंटू आर स्क्वायर, देखो विथ रिस्पेक्ट टू टी यहाँ पे डेरिवेटिव कर रहा है, ठीक है, तो आर स्क्वायर का डेरिवेटिव 2r, लेकिन फिर चेन रूल से इनटू dr by dt करना पड़ेगा, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू, क्योंकि रेट ऑफ चेंज यहाँ पे मतलब विथ रिस्पेक्ट टू टाइम है, विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस नहीं है, ठीक है, वैसे ही dp by dt निकालो, क्या होगा 2 पाई, ये निकालो क्योंकि हमें रिलेशन चाहिए ना इसका, विथ मतलब विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस इसका रिलेशन चाहिए, r है तो r का डेरिवेटिव dr by dt विथ रिस्पेक्ट टू टी है ना, r का तो dr by dt, ठीक है, तो अभी हम लोग क्या कर सकते हैं, देखो dA by dt कांस्टेंट है, तो इन प्लेस ऑफ dA by dt मैं k पुट कर सकती हूँ, ठीक है, तो k इज इक्वल टू 2 pi r इनटू dr by dt, ठीक है, तो अभी यहाँ से dr by dt का वैल्यू निकाल के यहाँ पुट कर सकते हैं, ठीक है, तो यहाँ से dr by dt निकालो, क्या आ रहा है k by 2 pi r, ठीक है, तो ये वैल्यू को पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 2, ठीक है, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 मान लेना, तो dp by dt इज इक्वल टू 2 pi इनटू यहाँ से क्या आ रहा है, यहाँ पे पुट कर रहे हैं क्योंकि हमें पेरीमीटर का चेंज प्रूफ करना है ना, कि इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल विद रेडियस, इसीलिए यहाँ निकाल के यहाँ पे पुट कर रहे हैं, ठीक है, तो dr by dt इज k by 2 pi r, तो ये 2 pi कैंसिल, ठीक है, तो dp by dt हमें क्या मिल रहा है, k by r, तो प्रूफ हो गया है ना, dp by dt इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस, मतलब क्या, रेडियस शुड बी इन डिनोमिनेटर, मींस इट्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है, वही बोला था ना, लास्ट क्वेश्चन पढ़ो, क्या बोला, Then prove that the perimeter varies inversely as the radius. perimeter varies inversely with radius, ठीक है, हाँ, ball of salt, a spherical ball of salt is dissolving in water, a spherical ball of salt is dissolving in water in such a manner that the rate of decrease of volume at any instant is proportional to the surface, prove that the radius is decreasing at a constant rate, A spherical ball of salt is dissolving in water in such a manner that the rate of decrease of volume at any instant is proportional to the surface. rate of decrease of volume मतलब dv by dt, ठीक है, rate of decrease of volume, At any instant is proportional to the surface. और एक बार पढ़ना, rate of
A spherical ball of salt is dissolving in water in such a manner that the rate decrease of volume at any instant is proportional to the surface. प्रोपोर्शनल टू द सरफेस मतलब सरफेस एरिया, ठीक है. हाँ, Prove that the radius is decreased at a constant rate. रेडियस इज डिक्रीजिंग Decreasing एट अ कांस्टेंट रेट. एट अ कांस्टेंट रेट मतलब dr/dt, ठीक है. dr/dt एक कांस्टेंट होगा, कुछ भी कांस्टेंट होगा, ये प्रूव करना है, ठीक है. दिस इज टू प्रूव. ओके, तो ये गिवन है कि रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ वॉल्यूम है ना, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सरफेस, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सरफेस एरिया. तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब तुम लोग ये जानते हो कि अगर हम लोग प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आ जाता है, ये जानते हो ना. तो प्रोपोर्शनलिटी हटा के एक कांस्टेंट ले, ठीक है. तो अभी dv/dt स्फेरिकल बोला है, स्फेरिकल मतलब वॉल्यूम विल बी 4/3 पाई r क्यूब, रेडियस को r मान लेना, ठीक है. और जब भी लिखो ना, मतलब वर्ड प्रॉब्लम है ये, ठीक है. तो हम लोग अभी ऐसे कर रहे हैं, बट लेट द रेडियस ऑफ द बलून बी r, फिर उसका वॉल्यूम इसलिए 4/3 पाई r क्यूब. मतलब वर्ड प्रॉब्लम जैसे करते हो बोर्ड्स में करते टाइम वैसे ही करना, ठीक है ना, एग्जाम में. तो अभी dv/dt निकालते हैं. तो dv 4/3 r क्यूब का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t. तो 4/3 पाई तो कांस्टेंट, r क्यूब का डेरिवेटिव 3 r स्क्वायर, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू t हो रहा है. तो चेन रूल से इनटू dr/dt, ठीक है, इज इक्वल टू ks. s मतलब सरफेस एरिया, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर का फार्मूला 4 पाई r स्क्वायर, ठीक है. तो अभी यहाँ से dr/dt हमें चाहिए ना, तो यहाँ से वही करते हैं, dr/dt निकाल देते हैं. तो पहले ये पाई पाई कैंसिल, 4 और 4 कैंसिल, r स्क्वायर कैंसिल, ठीक है. हाँ, ये 3 भी कैंसिल. तो dr/dt क्या मिल रहा है, ओनली के. तो प्रूव हो गया ना, वही शो करना था कि dr/dt कांस्टेंट है, ठीक है. फाइंड एन एंगल थीटा, फाइंड एन एंगल थीटा which increases twice as fast as its sine. Find an angle theta which increases twice as fast as its sine. Theta lies between 0 to pi/2. Okay. Which increases twice as fast as its sine, है ना. तो which increases बोला है मतलब with respect to time twice as fast बोला है, मतलब क्या, obviously with respect to time मतलब d theta by dt क्या दिया है, increases twice as fast as its sine. Sine मतलब sin theta, ठीक है ना. Sine मतलब sin of that angle, ठीक है. तो ये given है हमें कि that angle increases twice as fast as its sine. तो d theta by dt will be 2 into d sin theta by dt, ठीक है. तो अभी सॉल्व करते हैं. d theta by dt 2 into डेरिवेटिव ऑफ sin थीटा क्या होगा, cos थीटा, फिर चेन रूल से into d theta by dt, क्योंकि अगर विद रिस्पेक्ट टू थीटा होता तो सिर्फ cos थीटा होता, विद रिस्पेक्ट टू टाइम है, ठीक है, इसलिए into d theta by dt. तो ये d theta by dt कैंसिल, ठीक है. तो cos थीटा इज इक्वल टू 1/2. तो थीटा इज इक्वल टू क्या, pi/3 या फिर 60 डिग्री. Okay. A particle moves along the curve. A particle moves along the curve 6y is equal to x cube plus 2. 6y is equal to x to the power 3 plus 2. Find the points on the curve. Find the points on the curve at which the y coordinate, find the points on the curve at which the y coordinate is changing 8 times as fast as its x coordinate. Okay, y coordinate is changing 8 times as fast as its x coordinate. Okay. x cube plus 2 ये दिया है, और क्या दिया है कि x coordinate पढ़ो. Find the points on the curve at which the y coordinate is changing 8 times as fast as its x coordinate. y coordinate is changing 8 times as fast as its x coordinate. मतलब dy by dt is equal to 8 times dx by dt, ठीक है. as fast मतलब with respect to time, तो dy by dt dx by dt, ठीक है. तो अभी यहाँ बोथ साइड डेरिवेटिव करते हैं with respect to time.
ठीक है, यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू टाइम दिया है तो विद रिस्पेक्ट टू टाइम ही करेंगे। तो 6 dy/dt x क्यूब का डेरिवेटिव 3x² इंटू dx/dt, ठीक है, और 2 का कांस्टेंट तो 0 ही होगा, ठीक है। तो अभी यहाँ पे क्या करेंगे, dy/dt या फिर dx/dt, कोई भी एक को दूसरे के टर्म्स में पुट कर देना, ठीक है। dy/dt की जगह मैं पुट करती हूँ 8 dy/dt इज इक्वल टू 8 dx/dt, तो उसके जगह पुट कर सकते हैं 8 dx/dt इक्वल टू 3x² इंटू dx/dt, ठीक। तो ये dx/dt कैंसिल हो जाएगा बोथ साइड्स, तो 3x² इज इक्वल टू ये 3 2 0, ठीक है, तो x² इज इक्वल टू 16, x इक्वल टू प्लस माइनस 4, ठीक है। तो x इज इक्वल टू अगर प्लस माइनस 4 तो x इक्वल टू 4 जब तक एक बार y का वैल्यू निकालना, y इज इक्वल टू यहाँ से क्या मिलेगा, x³ प्लस 2 बाय 6, तो पुट करो यहाँ पे 4³ प्लस 2 बाय 6, मतलब 64 प्लस 2 66 बाय 6 11, और x इक्वल टू माइनस 4 पुट करो तो y इज इक्वल टू x³ प्लस 2 बाय 6 माइनस 4³ प्लस 2 बाय 6, है ना, तो माइनस 64 प्लस 2 मतलब माइनस 62 बाय 6, तो इसको सिंप्लीफाई कर दो माइनस 31 बाय 3, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट्स निकालने बोला था ना, तो कोऑर्डिनेट्स मतलब फाइनली कोऑर्डिनेट्स के फॉर्म में ही आंसर लिखोगे, नहीं तो एक मार्क कट जाएगा। 4, 11 एंड माइनस 4, माइनस 31 बाय 3, ठीक। The length x of a rectangle, the length x of a rectangle is decreasing at rate of, length x of a rectangle is decreasing at the rate of 2 centimeter per second, decreasing at the rate of 2 centimeter per second, and the width y is increasing at the rate of 2 centimeter per second. When x is equal to 12 centimeter and y is equal to 5 centimeter, x equal to 12 centimeter and y is equal to 5 centimeter, find the rate of change of bit 1 perimeter, bit 2 area of the rectangle. The length x of a rectangle is decreasing at the rate of 2 cm per second. Decreasing at a rate मतलब dx/dt is equal to minus 2 cm. Decreasing मतलब minus, ठीक है, हाँ. And the width y is increasing at the rate of 2 cm per second. 2 cm per second. ठीक है, ये increasing है तो plus 2, हाँ. When x equals to 12 cm, x equal to 12, y is equals equal to to 5 cm. ठीक है. Find the rate of change of perimeter. Rate of change of perimeter and rate of change of area, ठीक है. तो perimeter of ये क्या rectangle है, तो 2 into n plus b फॉर्मूला, ठीक है. रेट ऑफ चेंज ऑफ पेरीमीटर में बोला है, कुछ इंक्रीज डिक्रीज नहीं, सिर्फ रेट ऑफ चेंज बोला है. तो क्या करेंगे, dp/dt, ठीक है. इधर विद रिस्पेक्ट टू टाइम के मतलब उधर भी विद रिस्पेक्ट टू टाइम करोगे डेरिवेटिव. तो 2 तो ऐसे रहेगा, x का डेरिवेटिव dx/dt, y का dy/dt, ठीक है. तो dx और dy का वैल्यू है, पुट कर दो 2 into -2 + 2, तो 2 into 0, ये क्या है 0, ठीक है ना. यूनिट लिख देना, मतलब ये तो 0 है बट यूनिट क्या होगा, पेरीमीटर का यूनिट क्या होता है, सेंटीमीटर, मतलब यहाँ पे सेंटीमीटर में दिया है, ठीक है. तो सेंटीमीटर पर सेकंड, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू टाइम है, ठीक है. तो सेंटीमीटर पर सेकंड. सेकंड वाला एरिया इज इक्वल टू, एरिया का फॉर्मूला x into y, लेंथ into ब्रेड्थ, ठीक है. तो बोथ साइड डेरिवेटिव करो विद रिस्पेक्ट टू टाइम. dA/dt इज इक्वल टू, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल करेंगे, x into dy/dt प्लस y into dx/dt, ठीक है. तो x, हाँ पुट कर देते हैं डायरेक्टली, ठीक है. तो 12 into y का वैल्यू 2 और dy/dt, हाँ ठीक है, प्लस y का वैल्यू 5, dx का -2.
तो 24 माइनस 10 14। ये एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड, ठीक है। डी बाई डी टी, ऊपर एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, नीचे टाइम है तो बाय सेकंड, ठीक है। अ मैन 2 मीटर टॉल, अ मैन 2 मीटर टॉल walks at the rate of 1 2/3 meter per second, 1 2/3 meter per second towards a street light which is 5 1/3 meter above the ground, which is mixed fraction, ठीक है ना। 1 2/3 पहला वाला, ये वाला which is 5 1/3 meter above the ground. At what rate is tip of his shadow moving? At what rate the tip of his shadow is moving? At what rate, or a question, at what rate is the length of the shadow, मतलब उसी क्वेश्चन का सेकंड बिट, ठीक है। At what rate is the length of the shadow changing when he is 3 1/3 meter, length of the shadow changing when he is 3 1/3 meter from the base of the light, okay, when he is 3 1/3 meter from the base of the light. Man 2 meter tall walks at the rate of Man 2 meter tall, ठीक है। walks at the rate of 1 2/3. Man walks at the rate of 1 2/3 meter per second। ये क्या है, स्पीड ऑफ मैन, ठीक है। बाद में वेरिएबल लेके अब ऐसे लिख लेते हैं। हाँ, फिर Towards a street light which is 5 whole 1/3 meter above the ground. टुवर्ड्स अ स्ट्रेट लाइट, मतलब अगर लाइट यहाँ है सपोज, ठीक है, ये मैन है, लाइट का हाइट क्या, 5 whole 1/3. 5 1/3 मतलब 16/3, ठीक है। हाँ, At what rate is tip of its shadow moving? ठीक है। पहला बेटा व्हाट रेट इट्स, मतलब ये वाला पूरा है ना, उसका शैडो कौन सा होगा, वो यहाँ है तो शैडो का टिप मतलब ये एंड है ना, मतलब ये जो पूरा ये किस रेट में मूव कर रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले वेरिएबल मान लेते हैं, सपोज ये x है और ये y, नेम कर दो a b c d, ठीक है। इतना पोर्शन x, ये y, तो यहाँ पे सिमिलरिटी करना पड़ेगा, है ना। शैडो वाला जो भी क्वेश्चन होते हैं हम लोग सिमिलरिटी से ही करते हैं। तो कौन सा ट्रायंगल, ये e, ट्रायंगल AEB, सिमिलर ट्रायंगल ACD, सिमिलर दो एंगल चाहिए, लाइक कौन सा, ये वाला कॉमन है, ये ट्रायंगल में भी है और ये ट्रायंगल में भी है, और ये परपेंडिकुलर 90 90 सेम, ठीक है। तो दो एंगल सेम हो तो एंगल से दे आर सिमिलर, ठीक है। तो अभी साइड्स का प्रोपोर्शनलिटी लिखेंगे, हम लोग को कौन सा पता है, ये और तो ये दोनों कर लेंगे, ठीक है। इसका नहीं चाहिए, तो क्या हो जाएगा, EB ऑपोजिट एंगल्स के इक्वल, मतलब सॉरी इक्वल एंगल्स के ऑपोजिट वाले साइड्स, तो यहाँ इसके सामने वाला EB एंड इसके फ्रंट वाला CD, फिर ये नीचे वाला लेना है, मतलब दिस एंगल के रिस्पेक्ट में, तो इसके नीचे वाला x एंड बड़े ट्रायंगल में x + y, बड़े ट्रायंगल में ये पूरा साइड x/x + y, ठीक है। तो अभी वैल्यू पुट कर दो, EB का वैल्यू 2, CD का 16/3 इक्वल टू x/x + y, तो 3 2 ये 2 8 है, 3/8 इज इक्वल टू x/x + y, ठीक है। ये सही है यहाँ तक। तो हमें टिप ऑफ शैडो मतलब क्या, ये जो AC का रेट ऑफ चेंज निकालना पड़ेगा। टिप ऑफ शैडो इज मूविंग, मतलब डेरिवेटिव ऑफ AC विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। तो वो निकालता है डेरिवेटिव ऑफ AC विद, मतलब ये मूव करने के लिए क्या, जो ये पूरा मूव कर रहा होगा उसी रेट में टिप मूव करेगा, है ना। तो डेरिवेटिव ऑफ AC बाय टाइम, मतलब AC क्या है, x + y, तो डेरिवेटिव ऑफ x + y विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। तो वो हमें कहाँ से मिलेगा, तुम लोग यहाँ पे बोथ साइड्स डेरिवेटिव करो,
तो मिलेगा, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। हाँ, 3 into x plus y is equal to 8x। तो 3x प्लस ऐसे ही रहने दो, पहले डेरिवेटिव करता है, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम करना है ना, ठीक है। तो dx by dt प्लस dy by dt is equal to 8 into dx by dt, ठीक है। तो सॉल्व करने से क्या मिल रहा है, 5 dx by dt is equal to 3 dy by dt। ये मिल रहा है ना, ठीक है। तो हमें और कुछ दिया है क्या, अच्छा स्पीड ऑफ मैन दिया है, स्पीड ऑफ मैन 5/3 मीटर पर सेकेंड, मतलब स्पीड निकाल सकते हो। ये क्यों होगा समझे ना, अगर इस तरफ जा रहा होता तो dx by dt होता है, लेकिन मैन इस तरफ मूव कर रहा है, जो स्पीड ऑफ मैन दिया है ये dy by dt है। डायग्राम को देख के समझ जाओगे, ठीक है। तो अभी तुम लोग आगे कर सकते हो, है ना, dx by dt निकालो। और फिर सेकंड बिट क्या बोला है, क्वेश्चन पढ़ना सेकंड बिट। At what rate is the length of the shadow changing? लेंथ ऑफ शैडो, देखो मैन यहाँ है, मतलब उसका शैडो का लेंथ क्या है, सिर्फ ये भी, मतलब क्या निकालना है, dx by dt, है ना। तो टिप ऑफ शैडो के लिए पूरा डेरिवेटिव ऑफ ac by dt एंड लेंथ ऑफ शैडो के लिए सिर्फ जो लेंथ ऑफ शैडो है x dx by dt, ठीक है। तो dy by dt क्या है, 5/3, 3/5 into 5/3 plus 5/3, तो 1 plus 5/3। अच्छा यहाँ पे कहीं पे मतलब हम मूविंग, यहाँ पे तो मूविंग टुवर्ड्स दिया है, ठीक है। हाँ ठीक है, एक ही स्पीड दिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो ये आ रहा है 8/3 मीटर पर सेकेंड। तो लेंथ टिप ऑफ शैडो, ये वाला कौन सा था, टिप ऑफ शैडो इज मूविंग एट द स्पीड ऑफ 8/3 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और क्या निकालना है तुम्हें, लेंथ ऑफ शैडो मतलब x, है ना, dx by dt निकालना है। तो dx by dt हम लोग के पास इक्वेशन है, 5 dx by dt is equal to 3 dy by dt। तो 3 dy by dt 3/5 dy by dt होगा, है ना। तो 3/5 into कितना था dy by dt, 5/3, वन आ रहा ना। When he is 3 whole 1/3 meter from away from the base of the light page. अच्छा एक मिनट, फर्स्ट इक्वेशन लो, 3/5 dy by dt, तो 3/5 इंटू क्या आ रहा था, 5/3, तो 1 मीटर में दिया ना सर, हाँ 1 मीटर पर। सब देखो अगर यहाँ पे कुछ x y का कुछ वैल्यू होता तो तुम लोग फिर y पुट करते, बट ये क्या आ रहा है, कांस्टेंट आ रहा है, मतलब फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x एंड y वो जो मतलब लेंथ का रेट ऑफ चेंज वही होगा, 1 ही होगा, ठीक है। समझ आया ना, मतलब अगर कोई x y जैसे एट जब कोई पॉइंट दिया होता तो क्या करते हो, पुट करते हो, लेकिन ये कांस्टेंट है तो उसमें कुछ पुट फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ मतलब वो जो y फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ y dx by dt विल बी 1, ठीक है। Two equal sides of an isosceles triangle. Two equal sides of an isosceles triangle with fixed base B are decreasing at the rate of 3 centimeter per second. With fixed base B are decreasing at the rate of 3 centimeter per second. How fast is the area decreasing? How fast is the area decreasing when the two equal sides are equal to the base? When the two equal sides are equal to the base. तो आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या बोल रहे हैं, टू इक्वल साइड्स, ये दोनों इक्वल साइड्स x और बेस b, ठीक है। ये उसका परपेंडिकुलर, क्योंकि एरिया निकालना है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट करेंगे, तो ये दोनों b/2 होंगे, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल में परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करता है बेस को,
ठीक है, तो एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल क्या होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है, तो पुट करते हैं हाफ इंटू बी इंटू हाइट, क्या हो जाएगा ये रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई 4, एक्स स्क्वायर माइनस बी बाई 2 का होल स्क्वायर, ठीक है, तो हाफ बी इंटू 4x स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई 4, तो उसको रूट के बाहर ले आएंगे तो 2, ठीक है, तो ये क्या हो रहा है b बाई 4 रूट ओवर ऑफ 4x स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, हमें गिवन क्या है, दिस रेट ऑफ चेंज ऑफ साइड्स दिया है, dx बाई dt दिया है, रेट ऑफ डिक्रीज दिया है ना, क्या दिया, 3 ना, 3 क्या सेंटीमीटर, देखो डिक्रीज है तो माइनस लेना चाहिए, लेकिन हमें एरिया का भी क्या पूछा है, डिक्रीज ही पूछा है, ठीक है, तो माइनस लेने जो भी आंसर आएगा वो भी क्या करोगे, और साइन लिखने का जरूरत नहीं, बिकॉज ये भी डिक्रीज है और ये भी डिक्रीज में ही निकालना है, तो माइनस लेने का जरूरत नहीं है, ठीक है, तुम लोग बस जो आंसर आओगे, मतलब जो आंसर आएगा उसमें रेट ऑफ डिक्रीज इज दिस, ठीक है, हाँ, तो अभी क्या करेंगे, रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ एरिया निकालना है, डेरिवेटिव करते हैं इसका dA बाई dt, तो dA बाई dt करो, 1/4 तो कांस्टेंट, फिर प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना पड़ेगा, पहले b रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ एरिया पूछा है ना, विद रिस्पेक्ट टू कुछ नहीं, क्वेश्चन पढ़ना है एक बार तो, Two equal sides of an isosceles triangle with fixed base B are decreasing at the rate of 3 cm per second. How fast is the area decreasing when the two equal sides are equal to the हाउ base? फास्ट एरिया, ठीक, हाँ, तो x से b x এটাকে b পড়তে ఇలా आपको डेरिवेटिव तो कर दो, हाँ आपको के लिए भी छोड़ेगा, बट आपको नहीं x b नहीं, गलत हो जाएगा, वो बोल रहा है कि पहले से ही x की जगह b, नहीं पहले वो क्या बोल रहा है कि हमें रेट ऑफ मतलब डिक्रीज निकालना है व्हेन दे आर इक्वल, मतलब पहले रेट निकालो फिर उसमें डालो, मतलब पहले डेरिवेटिव करो फिर x इक्वल टू b पुट करो, पहले से करने से गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें तो कंडीशन नहीं दिया है ना, डेरिवेटिव उसका मतलब रेट ऑफ डिक्रीज उसका निकालना है व्हेन b इज इक्वल टू x या फिर x इक्वल टू b जो भी, तो अभी यहाँ पे पहले प्रोडक्ट रूल यूज करो, तो फर्स्ट इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, मतलब रूट 4x स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का डेरिवेटिव 1/2 रूट 4x स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, फिर इनटू चेन रूल से 8x minus हाँ 4 इंटू 2x, x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, और b क्या बोला है, कांस्टेंट बोला है, यस, अच्छा b कांस्टेंट है, तो हम लोग को ये प्रोडक्ट रूल करने का जरूरत नहीं है, सिंपली b एक कांस्टेंट है ना, b हमें गिवन है, तो b कांस्टेंट है, मतलब सिर्फ ये फंक्शन का डेरिवेटिव करना है, ठीक है, मुझे लगा b वेरिएबल है, बट नहीं b कांस्टेंट है, तो सिंपली 4 इंटू 2x, बस यहीं पे खत्म, ठीक है, तो b बाई 4 क्या क्या कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, ये 4 कैंसिल होगा और ये 2 भी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, तो क्या मिल रहा है x इंटू बी बाय 2x किया, फिर x में एक बार होगा dx बाई dt, टू टाइम है तो इंटू dx बाई dt होगा, ठीक है, तो xb बाय 4x स्क्वायर माइनस b स्क्वायर dx बाई dt गिवन है, पुट कर देते हैं 3, ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, व्हेन द साइड इक्वल साइड्स आर इक्वल टू द बेस, तो अभी b पुट कर सकते हो, ठीक है, तो b पुट कर दो, b स्क्वायर बाय रूट ओवर ऑफ, कैलकुलेशन ठीक है ना, एक बार चेक कर लो, 4b स्क्वायर माइनस b स्क्वायर 3, तो 3b स्क्वायर बाय रूट 3b, रूट 3b आ रहा है मेरा, कहीं तो कुछ कैलकुलेशन ये नहीं है ना, देख लो बस एक बार, क्या होगा सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड,